रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, अभी मुझसे पेशतर आप तमामी हज़रात ने एक से एक मद्दा हज़रात से नातो मनक़बत के अशार समात फरमाया है। फिर मेरे बाद मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं अपनी निगाहों से कि सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब रौनक स्टेज हैं। फिर उसके बाद एक बेहतरीन खिताब कौसर सलसबिल से धुली धुलाई हुई मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसाद साहब क़िबला की आपको समाअत करनी। मिंबर नूर पर बेशुमार उलमा हुफ़ाज़ तशरीफ़ फरमा है। कुछ के असमा से वाकिफ़ हूँ, कुछ के नहीं, लेकिन जो ज़र्रा जहाँ है वही महताब है। बहरहाल हज़रात, आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि सलातना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस पुरफतन माहौल में, इस हमा हमी के दौर में हम और आप एक जगह इकट्ठा होकर अपने आका का जिक्र कर रहे हैं। इस बात पर आप तमामी हजरात को सदा मुबारकबाद है। हजरात, आज हर इंसान आपको परेशान नजर आएगा और वो किसी न किसी चीज की तरफ भागता हुआ नजर आता है। लेकिन हर इंसान की मंजिल पूछिए, हर इंसान का मकाम पूछिए, तो एक ही जवाब मिलता है कि हमको कामयाबी चाहिए। हर इंसान की पसंदीदा चीज एक ही है कि हमको तरक्की चाहिए, हमको दुनिया में उरूज चाहिए, हमको बुलंदी चाहिए। हर इंसान बुलंदी के लिए इधर उधर की सफर करता है और आगे बढ़ता रहता है और अपनी जिंदगी में यही सोचता है कि हमें इज्जत मिल जाए, हमें वकार मिल जाए, हमें लोग फख्र की निगाह से देखे। लेकिन आइए, हमने बहुत कोशिश किया, हम इधर उधर के दरवाजे को बहुत ठकठकाए, लेकिन कहीं से बताइए हमें और आपको कामयाबी मिली, कहीं से हमें और आपको तरक्की मिला, कहीं से हमें और आपको उरूज मिला? तो आपका जवाब होगा नहीं नहीं। फिर आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि फिर अल्लाह ने कामयाबी कहाँ रखा है, तरक्की किस जगह पर रखा है, उरूज को किस जगह पर छुपाया है, बुलंदी को अल्लाह ने कहां समेट करके रखा है? जब आप एक मुसलमान होने के हैसियत से ये सवाल करते हुए नजर आएंगे तो इसका जवाब मिलेगा, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो उसमें तरक्की नहीं है, उसमें बुलंदी नहीं है, उसमें उरूज नहीं है, उसमें कामयाबी नहीं है। फिर कहेंगे कहां कामयाबी है, कहां तरक्की है, कहां उरूज है, कहां बुलंदी है? तो सीधा साधा जवाब सुन लीजिए, अगर दुनिया में इंसान बुलंदी चाहता है, दुनिया में इंसान कामयाबी चाहता है, दुनिया में इंसान तरक्की चाहता है, तो हर जगह से लौ लगाए हुए जो है उन सब से हटा करके सिर्फ और सिर्फ आमना के लाल और हसनैन के बाबा, कायनात के जो है महबूबे परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लौ लगा लिया जाए, कामयाबी उसी इंसान के कदमों में आती है। नहीं तो आप देख लीजिए, दुनिया में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिल रही है। आप देखते होंगे अपनी निगाहों से एक से एक गुलाम आए,
और बड़े बड़े मालदार के गुलाम बने, लेकिन कैसी गुलामी थी हजरत बिलाल की, उनके कामयाबी के सामने कोई टिकता हुआ नजर नहीं आता है। इसलिए हमें और आपको गुलामी अगर करनी है तो किसी और के नहीं बल्कि शाहे मदीना की गुलामी करनी है। आज तो आप हमें बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं मुसलमान पस्ती की हालत में जा रहा है, मुसलमान को जो है नीचे ढकेला जा रहा है, मुसलमान पस्ती की हालत में है। आप ऐसी तकरीर कीजिए कि मुआशरे में इस्लाह पैदा हो जाए। कहेंगे कैसी इस्लाह चाहते हैं कि हजरत आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ एक से एक बुराई है, हमारे नौजवान जो हैं वो शराब में मुब्तला है, कोई कहता है जुआ में मुब्तला है, कोई कहता है नाच गाने में मुब्तला है, कोई कहता है इधर उधर की बातों में मुब्तला रहता है। ऐसी तकरीर होनी चाहिए कि जिससे इलाके में मुआशरे में इस्लाह पैदा हो जाए। मैं कहूँगा कैसी इस्लाह चाहते हो, तो कहा लोग गुनाह से दूर होते रहे, शराब से दूर होते रहे, जुआ से दूर होते रहे। मैं कहूँगा आओ आओ, इस चीज की तलाश में आप निकले हैं तो इसका दरवाजा भी कहीं और नहीं है बल्कि वही आमना का लाल है, जिसकी मोहब्बत अगर दिल में बैठ जाए तो इंसान हर गुनाह से दूर होता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे ये कैसे नजर आएगा? कहूँगा देखो, जब मेरे नबी की आमद इस सरजमी पर नहीं हुई थी, आप इस खाके गानी गेदी पर तशरीफ नहीं लाए थे, आपकी आमद से पहले दुनिया का क्या माहौल था, दुनिया का क्या इंसान रुझान था, इंसान कैसे कैसे जराइम में मुब्तला थे, कौन कौन से गुनाह करते थे। आज हमारा आपका बच्चा जुआ खेलता है तो वो जुआ में पैसे को हारता है, वो जुआ में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल हारता है या किसी चीज को हारता है। लेकिन मेरे नबी की आमद से पहले वाले लोग जब जुआ खेलते थे तो वो जुआ में सिर्फ पैसे नहीं हारा करते थे, बल्कि उन्होंने जुआ में कभी अपनी माँ को बेचा है, कभी अपनी बीवी को बेचा है, कभी अपने बहन को बेचा है। आप कहते हैं हमारे इलाके में शराबी बहुत मिल रहे हैं, आप शराब के ऊपर तकरीर करें, लेकिन मेरे नबी की आमद से पहले लोग कैसे शराब पीते थे। आज किसी का बेटा शराब पीता है तो बालिग होने के बाद पीता है, बड़ा होने के बाद पीता है, जवान होने के बाद पीता है, अक्ल होश संभालने के बाद पीता है। लेकिन आओ, जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे उससे पहले दुनिया का क्या माहौल था, लोग कैसी जिंदगी गुजारते थे। अरे जब माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में बिठा करके दूध पिलाती थी तो दूसरी तरफ जो है उसी गोद में शराब पिलाते हुए नजर आती थी। आज जब हम काबा के लिए निकलते हैं, कोई जो है उम्रा करने के लिए जाता है, कोई हज करने के लिए जाता है, तो कितने वकार के साथ, कितनी अजमत के साथ अपने जिस्म के ऊपर जो है एहराम शरीफ को बांधता है। लेकिन जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे उससे पहले लोग जब काबा का तवाफ करने के लिए जाते थे तो उनके जिस्म के ऊपर लिबास नहीं होता था, बल्कि वो बरहाना होकर के काबे की तवाफ करते थे। इतने इतने गुनाह होते थे, ऐसे ऐसे जराइम में लोग मुब्तला थे। कोई माँ को बेच रहा है, कोई शराब पीता हुआ नजर आ रहा है, कोई जुआ खेलता हुआ नजर आ रहा है। यही तक नहीं बल्कि इंसान तो इंसान, लोग इतने बड़े होने के बावजूद भी अपने आप के ऊपर फख्र करने वाला इंसान, उसके घर में जब बेटी जन्म ले लेती थी तो इंसान मायूसी का शिकार होता था, और सिर्फ मायूस नहीं होता था बल्कि अपनी बेटी को वहीं पर जिंदा दफन कर देता था। लेकिन जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा हो वो फख्र किया करे, मायूस न हुआ करे, बल्कि मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके दुनिया में तशरीफ लाया हूँ। जैसे मेरे आका ने ऐलान फरमाया तब इंसान का हौसला बंधा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा हो और वो बेटी की अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे और अच्छे घर में रिश्ता कर दे, तो उस इंसान के साथ मैं जन्नत में इतना करीब नजर आऊंगा जिस तरीके से इंसान हाथ की हथेली के उंगलियों को उठाता है और ये दो उंगलियां आपस में जितनी करीब है, बेटियों की इज्जत करने वाला जन्नत में मुझसे इतना करीब होता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दिलदारे मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। लेकिन इतने बड़े बड़े जराइम, ऐसे ऐसे गुनाह खत्म कैसे हुए? तो खत्म इसलिए हुआ क्योंकि मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने नमाज की दावत नहीं दी, रोजे का पैगाम नहीं सुनाया,
सदकात व ज़कात के बारे में नहीं बताया, बल्कि मेरे आका ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत को बिठाया, अपनी चाहत को बसाया, अपनी उल्फत को रचाया। जब आपके मोहब्बत में लोग गिरफ्तार हुए, आपके मोहब्बत में पकड़े गए, आपके मोहब्बत में जकड़े गए, तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों जुआ खेलना बंद कर दो। तो आपके आशिक ने कहा, हुजूर हम तो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आप जुआ खेलने की बात करते हैं, अगर आप इससे मना करते हैं तो हम जुआ की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शराब पीना बंद कर दो। आपके मोहब्बत करने वालों ने कहा, हुजूर आप अगर मना करते हैं तो आज दिन के बाद हमारी निगाहें जो हैं शराब की बोतल की तरफ नहीं उठेगी। बताओ ये गुनाह कैसे खत्म हो रहे हैं। आज भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुनाह से दूर हो जाए, हम गुनाह से दूर हो जाए, तो इसका कोई और जरिया और कोई और तरीका नहीं है, बल्कि तरीका एक ही है कि अपने औलाद के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत बिठा दो। तेरा मेरा बेटा हर गुनाह से मासूम नजर होता हुआ नजर आएगा। वाह वाह वाह, सुभान होता अल्लाह, हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हज़रात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम आते हैं, ये उलमा आते हैं, हम आते हैं, ये उलमा आते हैं, आप आते हैं खुशी के मारे मुसाफा करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। जब हाथ मिलाते हैं आपको फख्र महसूस होता है, आज हमने बड़े आलिम से हाथ मिलाया, और मिलाना भी चाहिए। मुसाफा के बहुत बड़े फायदे हैं। एक बादशाह था, जब उसका इंतकाल हो गया तो कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। तो पूछा, तू इतना बड़ा खाती था, पापी था, दुश्मन खुदा था, तू जन्नत में कैसे है? तो उसने जवाब दिया, तुमको मालूम नहीं है, मैं खाती था, गुनाहगार था, पापी था, सब कुछ था, लेकिन एक दिन मेरे दरवाजे के करीब से बायजीद बुस्तामी अल्लाह का वली गुजर रहा था। मैं अपने घर से बाहर निकला और बाहर निकल करके उनके हाथ को बोसा दिया, उनसे मुसाफा किया, उनसे हाथ मिलाने की बरकत थी। अल्लाह ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ करके जहन्नम से आजाद करके जन्नत अता कर दिया। वाह वाह वाह, मुसाफे की बरकत है मुसाफा। लेकिन कभी कभी उन उलमा से होता है, हमसे भी हुआ है, आपसे भी हुआ होगा, कि कहीं कहीं आप मुसाफा करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग हाथ बढ़ा करके फिर हाथ के ऊपर देखते कहते हजरत हाथ गंदा है, हाथ में मिट्टी लगी हुई है, हाथ में धूल जमा हुआ है, ये हाथ अभी आपसे मुसाफा करने के काबिल नहीं है। हुआ है ना, होता है, अक्सर लोग जब काम धंधे करते रहते हो ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान के हाथ में जुआ होता है तो उसको जुआ खेलने की वजह से उसका हाथ जो है सुअर के खून से रंगीन हो जाता है, ये उसके हाथ में सुअर का खून लग जाता है। अब हम तो एक दूसरे से मुसाफा करने पर फख्र महसूस करते हैं, किसी आलिम से मुसाफा करने पर फख्र महसूस करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आप ये बात सुनिए, कल क़यामत के दिन हर इंसान को, हर आशिक को, आशिक़े रसूल को अपने आका से मुसाफा करना है। हर इंसान इंशाल्लाह करेंगे, हर इंसान चाहता, कौन नहीं चाहता। आप तो एक आलिम से मुसाफा करने के लिए लाइन लगा करके खड़े रहते हैं बरोज़े क़यामत। अरे जिनके सदक़े लोग आलिम बन रहे हैं उनसे कौन नहीं मुसाफा करना चाहेगा। लेकिन जब सब लोग मुसाफा कर रहे होंगे, हम जैसे इंसान से मुसाफा करने के लिए जब तेरे हाथ में मिट्टी लगा होता है, धूल जमा होता है, तो तू ये कहते हुए नजर आता है, हजरत हाथ अभी गंदा है, मुसाफा करने के काबिल नहीं है। कल क़यामत के दिन जब नबी की उम्मत नबी से मुसाफा करते हुए नजर आएंगे तो तू अलग लाइन में खड़ा रहेगा, क्योंकि जुआ खेलने की वजह से तेरा हाथ जो है खिंजीर के खून से रंगीन होगा। पता ये कैसा मामला है, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। आज ही बदल लो, उस दिन ना सोचना, आज ही सोचना है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आज ही हमको पनाह लेनी है, अपने गुनाहों को छोड़ देना है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत अपने दिल में बसाना है। आज हम अपने गुनाहों से अपने नबी की चाहत, अपनी उल्फत अपने सीने से दूर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की कोशिश की है कुफार और मुशरिकीन की कि इनके सीने से मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। क्यों?
क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमान जो जीता है और मुसलमान की जो असल कुव्वत है, असल पावर है, ये मकान से नहीं, दुकान से नहीं, दौलत से नहीं, गाड़ी से नहीं, बंगले से नहीं, बल्कि मुसलमानों को जो कुव्वत मिलती है, मुसलमानों को जो पावर मिलता है, वो दुनिया की दौलत से नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत से मिला करता है। अपने सीनों में मुस्तफा की मोहब्बत सजाइए। आज जो दुनिया ये कोशिश कर रही है, जानती है कि जिस दिन मुसलमानों के सीने से आमना के लाल की मोहब्बत निकल गई, उसी दिन दुनिया से मुसलमान खत्म होता हुआ नजर आया। अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए उनकी कोशिश को आप कामयाब न होने दे। जितना वो दबा रहे हैं, उतना ही हर घरों में, अपनी बेटियों के सीने में भी, अपने बेटों के सीने में भी, सबके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत बसा दो। और जब उनकी मोहब्बत आएगी, और फिर उनसे क्यों ना मोहब्बत करे जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। आज किसी का महबूब है, ये है, वो है, वो है, लेकिन मेरा नबी वो है जो खुदा का भी महबूब है। और इंसान कहते मोहब्बत कैसे करते हैं, तो कोई कहेगा ये बड़ा खूबसूरत है, इसका किरदार बहुत अच्छा है, इसका इखलाक बहुत अच्छा है, इसका गुफ्तार बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे नबी को जिस हिसाब से देखो, हर जगह पर बेमिसाल नजर आएगा। चाहे खूबसूरती का मामला हो, चाहे इखलाक का मामला हो, चाहे किरदार का मामला हो, जिस तरीके से देखे मेरे नबी का जैसा कोई नजर नहीं आएगा। और इसीलिए जरूरी है इस बात की, जो लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, मैं तो कहूँगा वो मेरे नबी को देख ले, और नहीं देख सकता तो किताबों में पढ़ ले, और नहीं पढ़ सकता तो इन जैसे दीवानों से सुन लिया करे। देखिए खुद ब खुद वो मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे। और अल्लाह ने मेरे नबी को वो हुस्न ही अता किया है कि जो देखता है वो देखता रह जाता है, जो तकता है वो तकता ही रह जाता है, जो नजर उठाता है फिर उसकी नजर खुली की खुली रह जाती है, बंद होने का नाम नहीं लेता। अरे जब 14 सदी के बाद बरेली के मुजद्दिद ने देखा था तो क्या फरमाया था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, दो जहां की बेहतरिया नहीं, कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वहाँ नहीं। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और कहते हैं करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, बस एक जा तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। ये 14 सदी के बाद देखने वाले हैं। इरशाद फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल्ले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद कह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, गुलजार कुदस का, गुलजार कुदस का, गुलजार कुदस का गुले रंगी अदा कहूँ, दरमान दर्द बुलबुले शैता कहूँ तुझे, दरमान दर्द बुलबुले शैता कहूँ तुझे, तेरी तो वस्फ है बे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खालिक का आका कहूँ तुझे। और जब इश्क आगे बढ़ता है तो इरशाद फरमाते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और आगे कहते हैं दुनिया वालों मेरी उम्मतियों इधर उधर लौ ना लगाओ, लौ लगाना है तो आमना के दर से लौ लगा लो, आमना के बेटे की भीख मांगो, उनकी खैरात मांगो। कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जवाब दे अब हजरात, जवाब माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे नबी का ये शान, ये मकाम, ये कौन है जो 1400 साल के बाद देख रहे हैं? वो कह रहे हैं। और जिसने देखा उसने क्या कहा? वह हसन मिन कलम तरक्कत वैनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। ये देखने वाले हजरत हसन। एक बात, आखिरी बात हो सकता है आपसे कह के रुखसत हो जाऊंगा। हजरत खदीजा का नाम आपने सुना है? ये सरकार की सबसे पहली बीवी हैं। ये सरकार की सबसे पहली बीवी हैं। जब इन्होंने देखा, देखने का तरीका क्या था कि जब आपका 2 बार निकाह हुआ, दोनों बार जब आपके शौहर की फौत हो गई, उसके बाद आप तो मलिकुत तुज्जार थी, मक्के के सबसे बड़ी मालदार औरत थी। तब आपके माल को लोग लूट करके ले जाते थे और जो तिजारत करने के लिए जाते वो गसब भी कर लेते थे, दबा लेते थे, लौटाते नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने मक्के के सरदार अबू तालिब से कहा कि आप मक्के के सरदार हैं और आपके रहते हुए मेरे माल को लोग गसब कर लेते हैं, जो तिजारत करने के लिए लेके जाता है लौटाता नहीं, आप मेरे माल की हिफाजत करें। तो अबू तालिब ने कहा, सरकार के चचा अबू तालिब ने कहा, मैं तो आप ज़ईफ़ हो चुका हूं, मैं कहां तक आपके माल की हिफाजत करूंगा। तो किसी से हज़रत खदीजा ने सुना था कि अबू तालिब का एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, वो बड़ा हसीन व जमील है, उसके बारे में बड़ा चर्चा है कि वो अमीन व सादिक भी है। कहा, आपका जो भतीजा है मोहम्मद, उसको मेरी माल की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे और वो मेरे माल को लेके जाए, तिजारत भी करे, कुछ वो भी कमाए, कुछ मैं भी करूं। जिसे इतना कहा तो सरकार के चचा अबू तालिब कहते हैं, मेरा भतीजा तो किसी के यहाँ नौकरी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी एक मजबूरी है, मैं चाहूंगा तो मना लूंगा। सरकार के चचा अबू तालिब गए अपने भतीजे मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा, भतीजा खदीजा का माल लेकर के जाओ और तुम तिजारत करो, कुछ फायदा भी हासिल होगा, हमारा भी खर्चा चलेगा उनका। जैसे इतना कहा तो सरकार कहते हैं कि मेरे चचा, मैं किसी के यहाँ मजदूरी करने के लिए नहीं आया हूँ। तो सरकार के चचा अबू तालिब कहते हैं, भतीजे मजदूरी नहीं बल्कि वो बेवा है, बेवा की मदद अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। जैसे इतना कहा तो सरकार तैयार हो गए और उसके बाद हजरत खदीजा के दरवाजे पर गए, दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खटखटाने के बाद हजरत खदीजा ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही खोला, अब खोलने के बाद हजरत खदीजा की अजीब कैफियत है, अचंभों में पड़ गई, अजीब कैफियत है। कभी सरकार को देखते, कभी आसमान की तरफ, कभी सरकार के चेहरे की तरफ, कभी आसमान की तरफ, कभी सरकार के बाल की तरफ, कभी आसमान की तरफ, मतलब अजीब कैफियत में है। काफी देर तक सकते में रही, फिर उसके बाद खुद ही मेरे सरकार ने फरमाया, मुझे मेरे चचा ने भेजा है। कहा, कौन चचा? कहा, अबू तालिब ने। कहा, क्या आपका नाम मोहम्मद है? कहा, मेरा नाम मोहम्मद है, लेकिन आप ऐसी हालत में क्यों हैं? कहा, मेरी हालत ऐसी उस वजह से है क्योंकि आप जब मेरे दरवाजे पर आए तो मैं सोच में पड़ गई कि मौला, मेरे दरवाजे पर आज कोई इंसान आया है कि तेरा नूरी मखलूक आया है, कोई फरिश्ता आया है। कहा, ऐसा क्यों? कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि खदीजा की आंखों ने इससे पहले इतना खूबसूरत चेहरा किसी का नहीं देखा, इससे पहले इतना हसीन और जमील खदीजा की निगाहों ने नहीं देखा है, इतना हैंडसम इंसान नहीं देखा है। कहा, ऐसा क्यों? कहा, हाँ हाँ ऐसा ही हो रहा है। और ये सिर्फ खदीजा ने नहीं कहा, खदीजा सिर्फ तू नहीं कह रही है, बल्कि जो जिब्रील है जिसने तमाम नबियों को देखा है, तमाम रसूलों को भी देखा है, उस जिब्रील ने भी यही कहा कि मेरे आंखों ने, मेरी ये निगाहों ने आमना के लाल के जैसा खूबसूरत इंसान किसी को नहीं देखा। इसी का पस मंजर बरेली से आला हजरत ने बता दिया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तू
तुझे यक न यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा। ये है मेरे नबी की खूबसूरती। उसके बाद हजरत खदीजा मेरे सरकार को अंदर लेके गई, कमरे में अंदर लेके गई। भाई समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे इलाके में आपके कोई बड़ा ताजिर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो और उससे छोटे मोटे कारोबारी जुड़े होते हैं। अब जब जुड़े होते हैं तो कमरे के अंदर वो मीटिंग होती है और सारे छोटे मोटे कारोबारी नीचे बैठते हैं, बड़ा वाला ऊपर बैठता है और ऊपर बैठ करके सबको समझाता रहता है और सारे ताजिर समझते रहते हैं। लेकिन उस दिन हजरत खदीजा का हाल अलग था। इससे पहले उनका भी हाल यही था कि जब छोटे मोटे कारोबारी आते तो हजरत खदीजा बुलंद मकाम पर बैठती और सबको समझाती, इस माल को ऐसे फरोख्त करना है, इसको ऐसे बेचना है, बाजार में ऐसे, मंडी में ऐसे सामान को लगाना है, ऐसे तिजारत करना है। लेकिन जिस दिन मेरे आका तशरीफ ले गए और मेरे आका तशरीफ लेकर के गए हैं तो हजरत खदीजा खड़ी है, मेरे सरकार बैठे हुए हैं। आप खदीजा बोल नहीं रही हैं, बल्कि जो है मेरे सरकार बोल रहे हैं, खदीजा इस माल को ऐसे बेचा जाएगा, इस रास्ते से जाया जाएगा, इसको ऐसे फरोख्त किया जाएगा। मेरे आका बोलते जा रहे हैं और खदीजा जो है मेरे सरकार की हद बात पर हाँ 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 करते जा रहे हैं। काफी देर तक बात हुई, खदीजा ने एक लफ्ज नहीं बोला, हाँ के अलावा कुछ और नहीं कहा। तो आपकी कनीज आई और आकर के कहा, ओ मेरी मलका, आज तुझे क्या हो गया है? आज से पहले जितने ताजिर आते थे सबको तू समझाती थी, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है? ये मोहम्मद आए हैं, इसके सामने तू बोल ही नहीं पा रही थी, सबके सब बोली वही बोले जा रहे थे, तू अपने जबान से कुछ नहीं कही। तो खदीजा कहती है, ओ मेरे कनीजा, मुझे क्या हो गया है खुद ही खबर नहीं। जैसे ही मोहम्मद मेरे सामने आए तो ऐसा लग रहा था मेरे मुंह में जबान ही नहीं है, और मुंह में जबान तो क्या लग रहा था खदीजा के जिस्म में जान नहीं है। ओ खदीजा, ये सिर्फ तेरा हाल नहीं है, बल्कि अरब के जितने बड़े बड़े जबान वाले कहलाने वाले थे, अपने आप को फुसाए अरब कहलाने वाले थे, वो भी जब मेरे सरकार के सामने आते तो उनके मुंह में भी जबान नहीं रहता, उनके जिस्म में भी जान नहीं रहता। ओ खदीजा, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि आमना का लाल वो है जिसके सामने फरिश्तों की भी बोलने की हिम्मत नहीं है। आओ अब इश्क के जबान में सुनते हैं, खदीजा ये सिर्फ तेरा हाल नहीं बल्कि फुसा अरब के बड़े बड़े तेरे हाथ यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा कि इसके सामने किसी के मुंह में जबान नहीं, किसी के जिस्म में जान नहीं। और आगे बढ़े, कल का डेट मुकर्रर हुआ कि कल जो है माल को लेकर के शाम के मंडी में जाया जाएगा। अब मेरे आका आए, उस तिजारत के माल को लिया और तिजारत के माल को लेकर के शाम की तरफ लौटे। जब शाम के बाजार में गए, आपने माल को फरोख्त किया, बेचा, जल्दी जल्दी में आप सुनते चले। उसके बाद फरोख्त करके जब आए, लौटे तो हजरत मैसरा से हजरत खदीजा ने चाहते वक्त कहा था कि मैसरा, अभी तक मैं किसी भी ताजिर के साथ तुम्हें लगाती थी तो एक बात कहती थी, माल के ऊपर तवज्जो देनी है, माल के ऊपर ध्यान देना है, माल के ऊपर निगाह करनी है। लेकिन आज तुम मोहम्मद के साथ जा रहे हो तो माल के ऊपर नहीं बल्कि मोहम्मद के ऊपर तुमको निगाह रखनी है, उनको देखना है। कहा क्या क्या देखना है? कहा सब कुछ देखना है, उनके खाने पीने को देखना है, उनके चलने के तरीक़ों को देखना है, तिजारत करने के तरीक़ों को देखना है, वो कैसे रहते हैं वो तरीक़ा देखना है, कैसे बोलते हैं उसको भी देखना है, वो कैसे तिजारत, यानी हर चीज़ को देखना है। ये मैसरा को आपने समझाया था। जब लौटे तो मैसरा जो है जल्दी से पलट करके आए, कहा आज माल में इतना मुनाफा हुआ है कि अगर इसकी खुशखबरी अपनी मलका खदीजा को सुना दूंगा तो हो सकता है मेरी मलका मुझे आज़ाद कर देगी। ये नीयत ले करके मैसरा जल्दी से आया और हजरत खदीजा के घर पहुंचा। कहा मलका मुबारक हो, मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबादी पेश कर रहा है? कहा कोई ताजिर जाता था तो 1 गुना मुनाफा लेकर के आता था, 2 गुना, 3 गुना, लेकिन आज जिसके साथ मैं गया हूं खदीजा, उसके साथ सिर्फ 1 गुना नहीं बल्कि 10 गुना मुनाफा तुम्हें आता हुआ है, 10 गुना
मुनाफा मिला है। जैसे इतना कहा तो हजरत खदीजा कहती है मैसरा खामोश रह जा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था, अरे मैंने तो भेजा ही था इतनी बाबरकत सूरत वाले के साथ कि माल में बरकत ही होना है, घाटा लगने का, नुकसान उठाने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मैंने जो तुम्हें जिस काम पर लगाया था वो काम तुमने किया है कि नहीं किया है? कहा हाँ किया है। कहा उनके चलने फिरने को नोट किया? कहा किया। खाने पीने को नोट किया? कहा किया। कहा सब कुछ नोट किया? कहा सब कुछ किया। कहा फिर खदीजा कहती आ मुझे बता। रजिस्टर को खोला है मैसरा ने और खोलने के बाद सरकार के बारे में खदीजा पूछती है कि बता जब वो चलते थे तो कैसे लगते थे। अब मैसरा बताते हैं जब मोहम्मद चल रहे थे उनके कदम के नीचे जब पथरीली जमीन आती थी तो वो मोम बन जाया करती है। और कहा और क्या हुआ? कहा जब वो रेतीली जमीन पर चलते थे तो उनके पांव का निशान नहीं पड़ता था। कहा और क्या देखा तूने? कहा मैंने ये भी देखा कि शाम के बाजार में सारे ताजिर जब परेशान थे, कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, लेकिन काफी देर के बाद जब आमना का लाल मोहम्मद तशरीफ लाए तो बाजार में इतनी तादाद के साथ लोग आए कि सबके माल खत्म हो गए, खरीदार ज्यादा हो गए और बेचने वाले कम पड़ गए। कहा और क्या देखा तूने? कहा एक मंजिल पर एक मकाम पर मैंने ये भी देखा कि सारे ताजिर थक करके आए थे, एक दरख्त के नीचे आकर के बैठ गए थे, जिस तरफ दरख्त ने साया किया था। लेकिन बाद में जब आमना का लाल तशरीफ लाया है और उस तरफ तशरीफ रखते हैं जिस तरफ धूप है तो फौरन दरख्त ने अपने साये को बदल दिया। जिस तरफ पहले से लोग बैठे थे उधर धूप हो गया, जिधर आकर के बाद में मोहम्मद बैठ रहे हैं दरख्त उधर साया करता हुआ नजर आया है। कहा और क्या देखा तूने? कहा मैंने ये भी देखा कि जो सूखे कुएं में वो थूक देते थे तो वो पानी से लबालब भर जाता था, खारे पानी में थूकते थे तो खारा पानी मीठा बन जाया करता था। कहा और क्या देखा तूने? कहा मैंने बेशुमार चीजों को देखा है। कहा खदीजा बात यह है कि तूने मुझे इनकी खिदमत पर लगाया था, लेकिन ये ऐसे बड़ों का बड़ा है जिसने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के तुझ जैसे मुझ जैसे गुलाम की खिदमत की है। कहा अच्छा ये बता, ये सब तो कमाल की बातें कर रहा है, इतने दिन तो इनके साथ रहा है, सफर में रहा है, हजर में रहा है, तिजारत में रहा है, बाजार में रहा है, खलवत में रहा है, जलवत में रहा है, आखिर कहीं पर तो इनके अंदर कोई एक ऐब नजर आया होगा, कहीं एक कमी नजर आई होगी, कहीं एक नुक्स निकला होगा। जैसी इतना कहा खदीजा कहती है सही से रजिस्टर को तलाश करो। अब मैसरा फिर से तलाश करते हैं, देखते हैं कहा मलका कोई नुक्स नहीं मिल रहा है, कोई कमी नहीं मिल रही है, कोई ऐब नहीं निकल रहा है। कहा गौर से देखो ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान के अंदर कोई ऐब ना हो, कोई कमी ना हो, कोई नुक्स ना हो। फिर से मैसरा ने खोला है और उस रजिस्टर को उलट पलट कर देखा, कहा कहीं कोई नजर नहीं आ रही है। मैसरा से खदीजा चिल्ला के कहती है मैसरा तुम्हारी निगाह हो सकती है खता खा रही हो, गौर से देख ये भी तो आखिर इंसान है, इनके अंदर भी कोई कमी हो सकती है, कोई ऐब निकल सकता है। जैसी मैसरा डांट सुनने के बाद जब रजिस्टर को पलटा है, गौर से चेक किया, चेक करने के बाद कहता है मलका मैंने तेरा नमक खाया है, कभी भी तुझसे नमक हरामी नहीं करूंगा। अगर तू पूछती है तो मेरी बात सुन ले, ये मोहम्मद ऐसे हैं जिनके अंदर कोई ऐब नहीं है। अगर तू डांट करके कहती है तो मेरी आखिरी बात सुन ले, तू मेरी मलका है, मेरे दाहिने हाथ में ला करके अगर तू चांद को देती है, बाएं हाथ में ला करके सूरज को देती है, उसके बाद भी कहती है आमना के लाल मोहम्मद के ऊपर ऐब निकाल के दिखा दे, तो ये मैसरा का मजाल नहीं है कि मोहम्मद के अंदर ऐब निकालता हुआ नजर आएगा। काफिर वो है कैसे, वो कितने कमाल वाले हैं, तो वो बरेली के जबान में बोलते हुए नजर आते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। खदीजा कहती है मैसरा जब इतना कमाल वाला मिल गया है फिर लोगों को क्या करना चाहिए? तो जवाब मिल रहा है बरेली से, जब इतना हुस्न जमाल वाला कमाल वाला नबी मिल गया है तो यही करना चाहिए, करूं तेरे नाम पर जहां फेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान।
ये मेरे नबी का मकाम है, ये मर्तबा है, ये हुस्न है। फिर उस नबी से हमें और आपको मोहब्बत करनी चाहिए, और सच्ची वाली मोहब्बत, सिर्फ ज़बानी दावा वाले नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक और रौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।